अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 18 अल्कोहल्स का पार्ट हम कर रहे थे एंड वी वर ऑन टॉपिक रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। वी हैव कंप्लीटेड 2 रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड और दूसरा था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो चलें स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखते हैं व्हाट इज़ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड से उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड। तो उस कंपाउंड की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए वी नीड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में, वो हम करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो इन तीनों में से कोई भी एक हम यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड they produced nascent oxygen which reduces alcohols to corresponding aldehydes and ketone। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स से, फिर उसके बाद हम सेकेंडरी अल्कोहल्स करेंगे और फिर टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल की जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये पहले चेंज होते हैं एल्डिहाइड्स में और फिर फाइनली चेंज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होती है, जो एल्डिहाइड्स है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होंगे अल्कोहल्स को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि एल्डिहाइड्स भी जो होंगे, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते रिएक्शन को। फाइनल प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेगी। तो कोई स्पेशल कंडीशंस आप अप्लाई करें तो तब ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एग्जांपल के साथ इसको प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन को। तो हम लेते हैं एथेनॉल लेते हैं हम। अब एथेनॉल में देखें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है इसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 1 2, यानी प्राइमरी अल्कोहल्स कंटेन 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी ऑक्सीडेशन जब होगी तो क्या होगा कि वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप ये एंड 1 अल्फा हाइड्रोजन दे आर रिमूव्ड। और हम क्या कहते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे ये रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा या डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखें कार्बोनाइल ग्रुप डेवलप हो गया। ठीक है, सो 2 हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हुआ। तो हमने अभी पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या हो गई, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो गई और क्या चीज़ बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एल्डिहाइड है ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होता रिएक्शन। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फर्दर ये आगे ऑक्सीडाइज होगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अब जब अगला सेकंड स्टेप होगा एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो जो ऑक्सीजन होगा नेसेंट ऑक्सीजन होगा, ये क्या होगा, कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बनाएगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ जाके क्या बना लेगा, इस कार्बन के साथ, कार्बोनाइल की कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, यानी क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है किसी कंपाउंड में तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई और क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, समझ आ गई। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, दे आर रिमूव्ड, डबल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन, एथेनॉल ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कैसे ऑक्सीडाइज हुआ कि एक एटम ऑक्सीजन का ऐड हुआ, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया और क्या चीज़ बन गई, जो एल्डिहाइड था किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड में, एथेनॉल एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। एक्सक्यूज मी। अब अगर आप देखें कार्बन, हमने पीछे भी ये पढ़ा था
कि जब नंबर ऑफ़ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज़ होते हैं या नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज़ होते हैं तो उसे इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अल्कोहल में देखें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 हैं। अब जब ये इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, यानी एक ये बॉन्ड ब्रेकअप हो गया। तो अब सिर्फ एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रह गया, यहाँ पे 2 थे, तो इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज़ हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ़ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब इंक्रीज़ हो तो उस तब भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखें कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड था अल्कोहल में, और यहाँ एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए। और जब यहाँ पे फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ पे देखें 1 2 और 3 कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 ज़्यादा हो गए, बॉन्ड इंक्रीज़ हो गए। तो नंबर ऑफ़ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड का इंक्रीज़ होना या नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डिक्रीज़ होना भी क्या, इसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों तरह से समझ आ गया। यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ़ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज़ होंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने थे, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 2 3 हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज़ हो गए, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे फर्दर अब कोई भी नहीं है, ये भी ब्रेकअप हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इज़ दिस क्लियर? अच्छा, इसी रिएक्शन को आप इस तरह से 2 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह सिंगल स्टेप में लिखें, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको 2 स्टेप्स में लिखें। 2 स्टेप में अगर लिखेंगे तो एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो ये इन 2 हाइड्रोजन को का रिमूवल होगा, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड। यानी कैसे रिडक्शन हुई, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स हुआ तो रिडक्शन हुई। ठीक है, या नंबर ऑफ़ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज़ हुए और नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज़ हुए। अच्छा, सेकंड स्टेप में जब ये एल्डिहाइड जो होगा फर्दर रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या होगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन कैसे हुई कि ये बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना, यानी एडिशन ऑफ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, या आप इस तरह से करें या आप 2 स्टेप्स में करें, लेकिन एक तरीके से करें, या ऐसे या ऐसे। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स को। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं ये जब ऑक्सीडाइज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज़ करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं। अब ये देखें सेकेंडरी अल्कोहल है, सो इसमें कितने अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन हैं, ये देखें, ये अल्फ़ा OH के साथ डायरेक्ट अटैच है, ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में सिर्फ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी 2 क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, या ये कार्बन हैं दोनों। अच्छा, अब क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव होगा OH ग्रुप का और दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या मिलके बना लेंगे, वाटर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, या कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा, कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये एसीटोन बन गया, कीटोन बन गया। ये अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता बिकॉज इट हैज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती, यहीं पे रुक जाएगा। चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, वीक करें, इसकी बस इससे आगे और मज़ीद ऑक्सीडेशन नहीं होती। कोई ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करें तो फिर ऑक्सीडाइज हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता फर्दर, क्योंकि इट हैज़ नो फर्दर अल्फ़ा हाइड्रोजन, और एसीटोन के पास अब कोई नहीं है अल्फ़ा हाइड्रोजन। अच्छा, तीसरा आप देखें, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल को देखें तो टर्शियरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो नो रिएक्शन, एज दे हैव नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये देखें टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, कितने कार्बन के साथ फर्दर अटैच्ड है, 1 2 3। तो यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, कोई भी नहीं है, सारे क्या हैं, तीनों ये क्या हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं। सो अब जब यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, कोई इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, नो रिएक्शन। सो टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। अच्छा, अब देखते हैं हम डायोल्स का। तो 1 2 डायोल्स की ऑक्सीडेशन कैसे होती है। तो ग्लाइकोल्स जो होते हैं, जिनको डायोल्स भी कहते हैं,
So glycols can be oxidized by strong as well as mild oxidizing या weak oxidizing agents, दोनों से ऑक्सीडाइज होते हैं. जब डायोल्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी डायोल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं, और डायोल्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं. ठीक है. सो पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इनका रिएक्शन. तो जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमने एग्जांपल लिया है इथेन 1,2-डायोल का, तो ये जब ऑक्सीडाइज होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, ये ब्रेकअप हो जाता है, और इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी कि ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ये रिमूव हो जाएंगे. कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, और ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा. ठीक है. इथेन 1,2-डायोल से यू गेट 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड. ठीक है. एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं कि इथेन 1,2-डायोल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या चीज़ बनती है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर, एंड क्या चीज़ बन जाती है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है. यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स बनेंगे. व्हेन 1 मोल ऑफ diol is oxidized, you get 2 moles of formic carboxylic acid, in this case formic acid. अच्छा, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो फिर क्या बनता है, विद पर आयोडिक एसिड एंड लेड ट्राइट्रा एसीटेट, ये दोनों क्या हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. इनके साथ ये क्या देते हैं, ये एल्डिहाइड्स देंगे. उसी तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन. सो ये ऑक्सीडाइज होकर इथेन 1,2-डायोल क्या देगा, ये देगा फॉर्मेल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड मिलेगा हमें. इथेन 1,2-डायोल, दिस इज इथेन 1,2-डायोल है. सो ये जो है ये क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड देगा. तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसके साथ हमारे रिएक्शंस जो होंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारा जो अल्कोहल का टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 में ये भी कंप्लीट हो जाता है. अब जो हमने अल्कोहल में पढ़ा है उसमें से कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अल्कोहल के लिए, यानी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के लिए एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज़ किए जाते हैं. उनमें से जो एक टेस्ट हमने पढ़ा था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में, वो था सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन अल्कोहल का. तो उसे एज अ टेस्ट यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई अल्कोहल, या प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो सोडियम मेटल को जब हम ऐड करते हैं अल्कोहल के अंदर तो फिजिंग की साउंड आती है, या बबलिंग इज सीन. वो बबलिंग क्यों होती है, क्योंकि सोडियम डिस्प्लेस करेगी हाइड्रोजन को, बीइंग मोर रिएक्टिव, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा और साथ में सॉल्ट बनेगा. तो ये रिएक्शन यानी फिजिंग की साउंड या बबलिंग शो करती है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, और ये किसे कंफर्म करता है, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल को. इसको फर्दर आगे रिएक्शन के साथ कंफर्मेशन इसकी की जाती है अल्कोहल की प्रेजेंस की, एस्टरिफिकेशन टेस्ट कहते हैं. एस्टरिफिकेशन टेस्ट में क्या करते हैं कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो एस्टर फॉर्मेशन होती है. तो एस्टर की जो फॉर्मेशन है वो कैसे पता चलता है, उसकी फ्रूटी स्मेल से, क्योंकि एस्टर्स जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी बड़ी प्लेजेंट स्मेल होती है. ये फ्रूट्स में और फ्लावर्स वगैरह में नेचुरली ऑकरिंग एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो एस्टर की जो फ्रूटी स्मेल होती है वो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल को. इसी तरह से ल्यूकोस टेस्ट भी हमने किया था डिटेल में. सो ल्यूकोस टेस्ट जो है ये प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल OH ग्रुप की प्रेजेंस को भी कंफर्म करता है, और दूसरा डिस्टिंग्विश भी करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को. तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ये अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट होता है. सो अल्लाह हाफिज़, और हार्ड वर्क करें, केमिस्ट्री को अच्छी तरह से रिवाइज़ करें. तो ओके, फिर क्लासेस में इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.